Assalamualaikum students, hope you all are fine and healthy at your home. So students, today our lecture number 5 and our topic is how to solve worksheet. मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि आप अपनी वर्कशीट किस तरह से सॉल्व कर सकते हो जो आपको वर्कशीट दी जाएगी. ओके स्टूडेंट, सो या हियर इज़ आवर वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी रिवीजन वर्कशीट एसएसटी की. तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है एंड 1 का पार्ट ए है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है. द नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक इज द 2 important commercial ships are dash and dash. Pipelines are means of dash. The period of 9th to 15th century called dash of the Muslim world. Ibn Battuta covered about dash kilometers, which is equal to the 3 times round the dash. Omar al-Khayyam is famous for his dash. Historiography is the study of dash. Dash is the plural of Rubai. फातिमा जिन्ना died in July dash. इस सब के आंसर्स आपको आपकी बुक में से ईजिली मिल जाएंगे. आप उन चैप्टर्स को पढ़ोगे और आपको इन सब ब्लैंक्स के आंसर ईजिली मिल जाएंगे. So yeah students, here question number 1 का part B. Choose the correct answer. Choose the correct answer करना है आपने. नंबर 1 dash gives the concept of zero. आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपने बताना है कि किसने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया है. उमर अल ख़याम, अल बैरूनी, अल ख़वारिज़मी, इब्न बतूता. 2 है डैश इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और वेदर. मैकेनिक्स, एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोग्राफी, क्रिमिनोलॉजी. इसमें से हम किस में स्टडी करते हैं? वेदर, क्लाइमेट के बारे में. कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ डैश, गुड्स, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट. कायदे आज़म joined Muslim League in dash 1912, 1913, 1914, 1915. Abadi Begum, popularly known as dash. Biamma, Madre Millat, Begum Jahara. The oldest means of transport is dash, railways, pipelines, land, air. Al-Khwarizmi was a famous dash, mathematician, scientist, philosopher, traveler. Pipelines are also called dash, railway station, radio stations, booster stations, bus stations. A large tanker can carry dash million liters of oil, 450, 550, 350 and 650. Quaid-e-Azam was born in dash 1876, 1776, 1676, 1576. 11 है हमारे पास. कायद-ए-आज़म इशूड डैश पॉइंट्स 13, 11, 4, 14. अल-बैरूनी वॉज द फेमस डैश साइंटिस्ट ऑफ अर्ली टाइम्स, इजिप्ट, ईरान, अरब, गजनी. द बुलेट कैन ट्रेवल फॉर आवर्स एट वेल अप टू डैश kph, 240, 350, 460, 550. इब्न बतूता वॉज द मोस्ट फेमस डैश साइंटिस्ट, ट्रैवलर, फिलोसोफर, मैथमेटिशियन. डैश इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. कायद-ए-आज़म फातिमा अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है. यहाँ पे ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताने हैं आपको. कायद-ए-आज़म वॉज बोर्न इन कराची. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? Pakistan resolution was passed on 23rd March 1944. Railways were the first transit means of transport. Air travel is important for long distance. Ibn Sina wrote the book India dash. Is it true or false? So yeah, here is our question number 2. Match the column. कॉलम ए, कॉलम बी, 2 कॉलम्स दिए हुए हैं. आपने ये अपने कॉलम जो है इसी तरह जर्नल में बनाने हैं और फिर उसके बाद आपने ये इस तरह से काम करना है. होप आप सब ने जो है हैंड आउट का सारा काम कर लिया होगा. स्टूडेंट्स, हैंड आउट का सारा काम करने के बाद आपने फिर ये वर्कशीट का रिवीजन वर्कशीट का टाइटल बनाना है और फिर आपने ये वर्कशीट वहाँ पे सॉल्व करनी है. ठीक है. इब्न सीना, अल बैरूनी, इब्न बतूता, इब्न खल्दन, उमर अल ख़याम. कॉलम बी है फादर ऑफ सोशोलॉजी, जलाली कैलेंडर, कैनन्स ऑफ मेडिसिन, बुक इंडिया, जज काजी एट तुगलक कोर्ट.
क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम्स ऑफ 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड 5 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जर्नल में ये क्वेश्चन लिखेंगे और फिर 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड 5 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसका आंसर दे देंगे। राइट द डेट ऑफ बर्थ दैट एरा एंड फेमस फॉर वर्क द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़। ये पर्सनैलिटीज़ दिए हुए हैं, ये अगर आपको याद हो तो मैंने आप सबको ये काम जो है आपके जर्नल में करवाया था। ये आपकी एक्टिविटी थी मुस्लिम साइंटिस्ट फ़िलासफ़र्स एंड ट्रैवलर्स में जो थी एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने उसी की तरह से करना है। 3 बॉक्सेस बनाने हैं, एक में आप इन सब साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में बर्थ दैट एरा और उसके बाद फेमस फॉर वर्क जो भी है, और फिर इसका आंसर दे देंगे। यहाँ पे आपके पास इब्न बतूता, अल-बैरूनी, इब्न रश्द, इब्न सीना, इब्न खल्दुन, अल-ख़वारिज़मी, उमर अल-ख़याम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द इवेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। यहाँ पे कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, अब आपने बताना है कि इन ईयर्स में कौन कौन से इवेंट्स हुए। या आप अपनी बुक में देखेंगे और आपको बुक में आंसर सबका मिल जाएगा। आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर्स में बताया हुआ होगा कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या इवेंट्स हुए। 1895 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1910 में, 1913 में, 1916, 1920, 1929, 1931 till 32, 1935, 1943 एंड 1967। इन सब के फॉलोइंग इवेंट्स आपको बताने हैं कि इन ईयर्स में क्या क्या इवेंट्स हुए। जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट, उस चैप्टर में देखेंगे आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा। नाउ तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर द 1 वर्ड क्वेश्चंस। इन सब के आपने 1 वर्ड आंसर देने हैं। वेयर इज़ मोहाटा पैलेस, वेयर इज़ है ये गलती से OS लिख गया है। व्हेन वाज कायद-ए-आज़म बिकेम अ बैरिस्टर, नेम द वाइफ ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बी अम्मा, हु वाज बोर्न इन कॉर्डोबा, हु इज़ कॉल्ड मादर मिल्लत, वेयर लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड, बुक क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट नेशन वाज रिटन बाय। इन सब के आपने 1 वर्ड आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी है जीनत, वैनिश, डिस्टेंट, जिजांटिक, हेल्ड, कम्युनल, टर्बुलेंट, फिजिशियन। ये आपको आपके जर्नल में भी करवाई गई है और उसके अलावा जो आपको हैंडआउट्स दिए गए हैं उसमें आपको ये ग्लॉसरी मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर है क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन द फॉलोइंग। जोग्राफी, पॉलिटिशियन, डेस्टिनेशन, कस्टडियन, एस्ट्रोलॉजी, कम्युनिकेशन, हिस्टोरियोग्राफी, मेट्रोलॉजी, रुबायात, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन भी आपको आपके जर्नल्स में करवाई गई हैं और उसके अलावा जो दूसरे चैप्टर हैं उसकी डेफिनेशन आपको हैंडआउट्स में मिल जाएंगी। ये सब काम आपने अपने जर्नल में करना है। जब करना है जब आपका हैंडआउट का सारा काम कंप्लीट हो जाए, और हैंडआउट के काम करने के बाद आपने ये वर्कशीट का टाइटल बनाना है रिवीजन वर्कशीट, और उसके बाद ये पूरी वर्कशीट आपने सॉल्व करनी है। So yeah, here is question number 9. Answer the following. What was the importance of Lahore Resolution in the struggle for independence? What is called Zenith period of the Muslims? Can you suggest any problems there might be with pipelines as a means of transport? Computer technology has changed our lives. Write 5 ways to show how this is so. Why do you think number of vehicles doubles in 1990? How did Miss Fatma Jinnah's participation help her brother in his mission? ये सब के आंसर आपने अपने जर्नल में ही देने हैं और आपको मिल जाएंगे इन सब के आंसर्स आपके जर्नल में और आपके हैंडआउट्स में। और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन दोनों पे आपने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। ट्रांसपोर्ट, ऑल टाइप्स, मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसोफर एंड ट्रैवलर्स। इन दोनों पे आपने अपना शॉर्ट नोट लिखना है। होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं फिर बता दूँ, जब आप सारा काम कर लोगे हैंडआउट का उसके बाद आप ये वर्कशीट सॉल्व करोगे, वर्कशीट का टाइटल बना के रिवीजन वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, होप आप बहुत अच्छे से ये काम करोगे, अपने पेपर की तैयारी रख करोगे। और यहाँ पे इसी तरह हमारा जो है फाइनल टर्म कंप्लीट होता है। हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और ये हमारी लास्ट वर्कशीट थी जो कि कंप्लीट हो गई। हमारे 4 चैप्टर थे, वो द स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मुस्लिम साइंटिस्ट, ट्रैवलर्स एंड फिलोसोफर्स। उसके बाद था हमारे पास जो आपके वीडियो में हुए लेक्चर लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, और ये लास्ट में आपकी वर्कशीट। अब यहाँ पे आपका पूरा फाइनल टर्म कंप्लीट हो गया है। होप आप अच्छे से करो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आपने अपनी तैयारी जर्नल के थ्रू, हैंडआउट्स के थ्रू, बुक के थ्रू और इस वर्कशीट के थ्रू करनी है। गुड लक।